में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा बिहार में न सीएम का पद खाली और न दिल्ली में पीएम का पद खाली। लालू और सोनिया अपने बेटों के लिए अभी सपना देखें। बिहार चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के दिग्गज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जनसभा को करेंगे संबोधित। महागठबंधन पर बरसेंगे नड्डा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या अपशब्दों का प्रयोग। कहा वोट के लिए पीएम मोदी मंच पर कर सकते हैं डांस। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राहुल ने बिहार में जो बोला वो आपत्तिजनक। राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा सीएम पीएम का पद अभी खाली नहीं। शाह ने कहा बिहार में बेगूसराय में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अभी सोनिया गांधी अपने बेटों के लिए सपना देखती। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। बिहार चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के दिग्गज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जनसभा को करेंगे संबोधित। महागठबंधन पर बरसे नड्डा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया अपशब्दों का प्रयोग। कहा वोट के लिए पीएम मोदी मंच पर कर सकते हैं डांस। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल ने बिहार की जनता का किया अपमान। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए छठ पूजा को ड्रामा और डांस बताया। मान की जो हिमाकत राहुल गांधी और तेजस्वी जी कर रहे हैं उसका पुरजोर जवाब पूरी ताकत के साथ मतदान में देकर इस अपमान का प्रतिकार अवश्य करें। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल इस वक्त गुंडों और मवालियों वाली भाषा बोल रहे। बिहार में महागठबंधन की हार की आहट से है बौखलाहट। बिहार के सहरसा में आर भारत से बातचीत में बोले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। कहा आरजेडी के लोग मुसलमानों को डराते हैं। राहुल और मोदी एक दूसरे पर बोलेंगे, विकास के दोनों के लेने देने नहीं है। भाजपा का डर दिखाते हैं, बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए नहीं तो भाजपा आ जाएगी। राहुल जी आते हैं, राहुल गांधी आएंगे मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी आएंगे राहुल गांधी को गाली देंगे। इन दोनों में किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार, पलायन, बाढ़, उस पर अभी तक कुछ नहीं बोला। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के भारी विरोध। महानार में आरजेडी के समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले पर किया पथराव। आक्रोशित समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले को कुछ दूर तक खदेड़ा। बिहार के गया में एचएएम प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। अनिल कुमार के समर्थकों ने आरजेडी पर लगाया आरोप। मामले में पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने जनता को किया संबोधित। कहा 3% कर रहे हैं, अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो 17% वाले आजम का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आजम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हमको जवाब दिया। असीमुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा बिहार में नहीं कोई घुसपैठिया, दिल्ली में बैठी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने की जरूरत। किशनगंज में जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने नीतीश और लालू पर साधा निशाना। कहा लालू का दिल अपने बेटे और नीतीश कुमार का दिल राजगीर में बसता है, लेकिन सीमांचल की चिंता किसी को नहीं। आज से 10 नवंबर तक भारतीय सेना और नौसेना और वायुसेना मिलकर करेगी युद्धाभ्यास। त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए पश्चिमी सीमा पर NOTAM जारी। भारत के युद्धाभ्यास मात्र से पाकिस्तान का सूखा गला। बिहार के सीतामढ़ी में आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। बाजपट्टी विधानसभा से उम्मीदवार मुकेश यादव को मुस्लिम समाज के लोगों ने भेजा वापस। वीडियो आया सामने। मुंबई में आज होगी शरद पवार और ठाकरे ब्रदर्स की मीटिंग। ईसी के खिलाफ मार्च पर तय होगी रणनीति। विपक्षी पार्टियां 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकालने की कर रही हैं तैयारी।
मायावती के मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे वाले बयान पर बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। कहा, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, हमारी सरकार में अनैतिक कामों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बलिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा का एक ही प्रत्याशी बिहार में नहीं लड़ रहा चुनाव, एनडीए अपने किए गए काम के मुद्दे पर बिहार में लड़ रही है चुनाव। यूपी के सीतामढ़ी में पथ संचालन में संघ कार्यकर्ता की मौत का मामला। प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने मृतक को श्रद्धांजलि दी। आरएसएस प्रचारक विभाग के प्रमुख ने भी श्रद्धांजलि दी। यूपी के आगरा में बीजेपी विधायक ने फर्जी मतदाताओं का किया खुलासा। 60,000 फर्जी मतदाताओं की सूची को चिन्हित किया गया। चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान। कहा, उम्मीद से कम बढ़े गन्ने के दाम, 400 रुपए की जगह 450 रुपए होने चाहिए थे दाम। यूपी के बहराइच में ग्रामीणों से भरी नाव डूबी। हादसे में एक महिला की मौत, 15 लोग लापता। ग्रामीणों ने 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में किसानों का लगातार बढ़ रहा है आक्रोश। कर्ज माफी को लेकर नागपुर की सड़कों पर उतरे किसान प्रदर्शनकारी। किसानों ने ट्रेनों को रोकने की धमकी दी। महाराष्ट्र के सतारा में लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में होटल मालिक ने सीसीटीवी फुटेज किया जारी। रिसेप्शन में जाने के बाद होटल के रूम में गई महिला डॉक्टर। मामले में पुलिस ने पीएसआई गोपाल बदलने को मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में डीएसपी मैडम पर चोरी के आरोप। सहेली के घर से 2 लाख रुपए पार करने का आरोप। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज। अभिनेत्री ने साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का विवादित बयान। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी क्लीन चिट। कहा, दाऊद ने नहीं करवाया मुंबई में कोई बम ब्लास्ट। यूपी के अलीगढ़ में एसडीएम की गाड़ी पर हमला। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची थी नगर निगम की टीमें। ग्रामीणों ने हंगामा कर पथराव किया। यूपी के रायबरेली में दबंगों का कहर। जमीन की पैमाइश करने पहुंचे तहसीलदार से की गई गाली गलौज। धमकी मिलने के बाद तहसीलदार को रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। अल्फा सिटी में बदमाशों ने लगभग 40 राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक विस्फोट में 4 लड़के हुए घायल। मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ विस्फोट। घायलों को जीएमसी हंदवाड़ा में भर्ती करवाया गया। यूपी के मैनपुर में भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश का किया जाएगा पालन। एसआईआर को लेकर डीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। बीएलओ हर घर जाकर करेंगे कार्य। एसआईआर को लेकर यूपी के रायबरेली में डीएम ने की बैठक। राजनीतिक दलों को एसआईआर प्रक्रिया से कराया गया अवगत। 13 बिंदुओं पर मतदाता खुद देंगे जवाब। मध्य प्रदेश के भोपाल में एम्स के डॉक्टर्स ने शराब के नशे में किया हंगामा। नशे में चूर डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों को दी गाली। डॉक्टरों की दबंगई का वीडियो सामने आया। यूपी के वाराणसी में दाल मंडी में चौड़ीकरण अभियान की शुरुआत। मुआवजे ले चुके दुकानदारों से दुकानें खाली कराई गई। ड्रिल मशीनों से तोड़े जा रहे हैं लोगों के घर। यूपी के जौनपुर में एक दिन की एसएचओ बनी स्वर्णिमा यादव। मिशन शक्ति के तहत छात्रा को बनाया गया एसएचओ। स्वर्णिमा ने कहा कि सिविल सर्विसेज पास कर आम जनता की सेवा करेंगे। जम्मू कश्मीर के चंबा में मेडिकल कॉलेज में पर्चा शुल्क 10 रुपए किए जाने पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन के निर्णय का विरोध किया। लोगों ने सरकार से फैसला वापस लेने को कहा। उत्तराखंड के रुड़की में चौंकाने वाला मामला सामने आया। स्कूल खुलते ही अज्ञात लोगों ने कमरे में जड़ा ताला। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे के ताले को तोड़ बच्चे को प्रवेश करवाया। यूपी के रायबरेली में शराब प्रेमियों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिवाली त्योहार पर 6 करोड़ 71 लाख की शराब पी गए लोग। आबकारी विभाग ने जानकारी दी। यूपी के आगरा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां मुर्दे ट्रेजरी से ले रहे पेंशन। जांच के बाद राजस्व विभाग ने फ्रीज कराई फर्जी पेंशन के खाते। यूपी के कानपुर में एक सिपाही पर महिला ने खदेड़ने का आरोप लगाया। पीआरवी की सिपाही ने महिला को अकेला देखकर अपशब्द कहा। महिला को छेड़ते सिपाही का वीडियो भी सामने आया। यूपी के महोबा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सड़क पर तड़पते घायल युवक अस्पताल न पहुंचाकर लोग बनाते रहे वीडियो। समय पर इलाज नहीं मिलने पर युवक की हुई मौत। आगरा कैंट स्टेशन महिला ने बच्ची को दिया जन्म। महिला हेड कांस्टेबल और आरपीएफ एएसआई गुलशन ने स्टेशन पर कराई डिलीवरी। प्रसव के बाद महिला और बच्ची को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के मिर्जापुर में एम्बुलेंस ड्राइवर की करतूत। हाईवे पर प्रेग्नेंट महिला को उतारकर भागा।
कीचड़ वाली जमीन पर महिला ने दिया बच्ची को जन्म। दिल्ली में महंगी हुई पार्किंग, अब वसूला जाएगा दोगुना चार्ज। एयर पॉल्यूशन के बीच एनडीएमसी का बड़ा फैसला। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद शीतल देवल पर हमला, बाइक सवार बदमाशों ने पार्षद की कार पर चलाई गोली, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। और वहीं यूपी के शाहजहांपुर में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस को देखकर शख्स ने नदी में छलांग लगाई और उस शख्स की मौत हो गई। परिजनों का पुलिस पर फूटा गुस्सा, पुलिस पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक युवक की मौत बनी चर्चा का विषय, जिसे रोड एक्सीडेंट माना जा रहा था, वो निकला मर्डर। पुलिस ने एक दंपति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुलदार की दहशत देखने को मिली है। गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को बनाया निवाला, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के हापुड़ में 2 तेंदुए देखने के बाद श्यामपुर जाट के ग्रामीणों में फैली दहशत, तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग, लगाई पिंजरे। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेमौसम बरसात ने किसानों को पहुंचाया भारी नुकसान, पानी में डूबी फसलें। अफीम करतशकार पंप से पानी निकालते नजर आए। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एएसपी अनुज चौधरी की टीम ने एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के फर्रुखाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश पर करीब 12 से अधिक मुकदमे दर्ज। और वहीं यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और गौतस्कर के बीच मुठभेड़, गौतस्कर अरसे आलम मुठभेड़ में हुआ घायल, फरार गौतस्कर की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मैनपुर में पुलिस ने 12 गौतस्करों को गिरफ्तार किया, 72 गौवंश को बरामद किया गया। तस्करों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। यूपी के मैनपुरी में ट्रक चालक ने ट्रक में फांसी लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में समाज को शर्मसार करने वाली वारदात, मासूम के साथ एक युवक ने दिन दहाड़े की अश्लील हरकत, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। और यूपी के रायबरेली में पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी के सामान को भी बरामद किया। खीरो थाना इलाके का मामला। यूपी के शाहजहांपुर में रेप का आरोपी फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कॉस्मेटिक की दुकान पर आने वाली युवतियों का नंबर लेकर करता था आशिकी। बरेली में युवक पर दर्ज हुआ रेप का मामला। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट भी भेजा गया। कई महीने से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के अमरोहा में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। हसनपुर कोतवाली इलाके का मामला। यूपी के रायबरेली में चोर समझकर हरिओम वाल्मीकि की हत्या का मामला, पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक हो चुकी है 17 आरोपियों की गिरफ्तारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दलित युवती का धर्म परिवर्तन कराना अल्पसंख्यकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित लड़की को परिजनों को सौंपा गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने वीडियो बनाकर संघ को दी थी धमकी। यूपी के अमरोहा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। किसानों की गाड़ियां बेचकर ठगने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के पास से लगभग 65 लाख रुपए की गाड़ियां बरामद की गई। बिहार के लक्सर में पुलिस का एक्शन, 125 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक युवक गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के कानपुर में हुई सरफराज नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपसी विवाद में की थी सरफराज की हत्या। मध्य प्रदेश के दमोह में ऑटो और कार में टक्कर, ऑटो सवार एक महिला की मौत, 6 से अधिक लोग घायल। यूपी के बांदा में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर लापरवाही का मामला सामने आया। यात्रियों से खचाखच भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हो गए। यूपी के रायबरेली में पिकअप से टकराई तेज रफ्तार बाइक, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के बहराइच में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। रूस से न्यूक्लियर कैपेबल पोसाइडन सुपर टारपीडो का किया गया सफल परीक्षण, सरमत मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन, पुतिन की ताकत से हिली दुनिया।
आज ट्रंप और जिनपिंग के बीच 6 साल के बाद होगी मुलाकात। साउथ कोरिया में बुसान में मिलेंगे दोनों नेता। व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के बीच डेमोक्रेटिक नेता चक शुमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी पर बोला हमला। कहा इतिहास में पहली बार भूखा राहत योजना को रोकने का दिया गया आदेश। ट्रंप पर बदलने की भावना से राजनीति करने का आरोप लगा। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी में मुख्य राफेल ग्रोसी का बड़ा खुलासा है। ईरान यूरेनियम का सक्रिय रूप से नहीं कर रहा उपयोग, लेकिन उसके परमाणु ठिकानों पर कई गतिविधियां दिखाई गई। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने घटाई ब्याज दर। फेड ने दरों को लगभग 4.1% से घटाकर 3.9% किया है। फेड की ब्याज दरों में इस साल दूसरी कटौती देखने को मिली। पाकिस्तान के खैबर पुख्तूनवा प्रांत में पाक रेंजर्स पर हमला। आईडी ब्लास्ट में एक कैप्टन सहित 6 सैनिकों की मौत। पाक सैनिकों की मीडिया ने जानकारी दी।